अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम 10th फिज़िक्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन से पहले डियर व्यूअर्स, आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मैट्रिक इंटर के मुतल्लिक फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के बारे में मज़ीद इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सकें। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। हेयर दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जब भी लाइट जो है एयर इनटू ग्लास पास करती है तो एंड वाइस वर्सा मींस के एयर इनटू ग्लास या ग्लास इनटू एयर, जब भी लाइट पास करेगी तो क्या हो जाएगी, ये बेंड होगी एंड आल्सो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये अभी हम डिफाइन कर एक्सप्लेन भी करेंगे, यानी कि जब भी लाइट जो है पास करती है एयर इनटू ग्लास तो ये क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। इसकी डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि आप एक बिल्कुल शफाफ गिलास ले, उसके अंदर पानी हो, भरा हुआ पानी का, तो उसके अंदर अगर आप पेंसिल को डुबोएंगे तो वो पेंसिल आपको यूं टूटी हुई टेढ़ी महसूस होती है, यानी कि बेंड हुई हुई महसूस होती है। इट्स ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो बेंड हो जाती है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो बेंड हुई होती है ग्लास की तरफ, यानी कि टुवर्ड द नॉर्मल। ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टू रूल्स हैं, टू रूल्स हैं फॉर द बेंडिंग। बेंडिंग के लिए दो रूल है हमारे पास। तो फर्स्ट क्या है, जब भी लाइट जो है एयर इनटू ग्लास जो है वो लाइट ट्रेवल करती है, एयर से ग्लास में दाखिल होती है तो क्या करेगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और जब इसके उल्ट हो जाता है, यानी कि ग्लास इनटू एयर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसी बात को हम एक्सप्लेन भी करते हैं। लुक एट द डायग्राम। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सॉरी आई। और ये पॉइंट हमारे पास ओ हो गया, ये आई ओ इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ। और ये आर, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की हो गए, ये हमारे पास है नॉर्मल, एन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि आई ओ इंसिडेंट रे है, ओ आर रिफ्रैक्टेड रे है, और एन क्या है, नॉर्मल है। यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर अगर हमने जो रे ली है इंसिडेंट रे इसके तो डियर स्टूडेंट इसमें देखिएगा कि ये इंसिडेंट रे जो है ये जिस मीडियम से आ रही है वो हमारे पास और मीडियम है, जब आके ग्लास से टकराती है ये एक अनदर मीडियम है। यानी कि ये इंसिडेंट रे आई, आके टकराई, टकराने के बाद ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। देखिएगा ये यहाँ से इट्स क्लियर कि ये बेंड हो रही है यहाँ पर टुवर्ड द नॉर्मल। इस इट मीन्स के बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल इज ड्यू टू द एयर इनटू ग्लास। और अनदर अगर हम नेक्स्ट देखें, ये कि जब फिर लाइट जो है ग्लास से फिर एयर में दोबारा एंटर होती है, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करें तो ये हमारे पास नॉर्मल बनेगा। ये डियर स्टूडेंट ये नॉर्मल बनेगा, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पर ये एंगल ड्रा करूँ तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रे का अगर मैं एंगल ड्रा करूँगा तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। तो इसी बात को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास आई ओ क्या था, इंसिडेंट रे थी, ओ आर क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे थी। अब हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हमने डायग्राम में
आई से रिप्रेजेंट किया हुआ था। कब बनेगा? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि वो एंगल जो रे बनाती है विद द नॉर्मल, इंसिडेंट रे बनाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। एंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या रिफ्रैक्टेड एंगल भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास दो एंगल बने थे, डायग्राम में भी हमने देखा था। ये फिर से एक बार क्लियर हो जाए पॉइंट, ताकि ये नॉर्मल था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे, ये जो एंगल बना रही है जिसको हमने आई से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है। यहाँ भी हमने ये मेंशन किया हुआ है डियर स्टूडेंट। तो ये थी जी एक्सप्लेनेशन इसकी। अब इसके ना दो रूल हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास। देयर आर टू रूल्स फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। इंसिडेंस के पॉइंट पर ये तीनों क्या होते हैं? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये तीनों क्या हैं? एक ही प्लेन में, और वो एयर है। अगर हम ये जो पीछे डायग्राम ड्रा किया, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या करेंगे? एक ही प्लेन में होंगे। ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ है। सेकंड हमारे पास क्या है? तो सेकंड है द एंगल, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, यानी कि इन दोनों की जो रेशियो है साइन आई डिवाइडेड बाई ये साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इट्स इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जिसमें हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस उसकी साइन वैल्यू ले लें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसकी साइन वैल्यू ले लें। इन दोनों को, अगर इन दोनों की जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट के बराबर होती है, एंड इट इज़ आवर सेकंड लॉ। और इसी को ही डियर स्टूडेंट हम जो है स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है? यानी कि इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है ये कांस्टेंट के बराबर होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। यानी कि साइन आई divided by sin r is known as the refractive index of the second medium with respect to the first medium, and it's also called the Snell's law। यानी कि ये फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के लिहाज से क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यही आगे हमारे पास है लास्ट जो डेफिनेशन है इस टॉपिक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डियर स्टूडेंट, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो वी है ये स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है, बट इन एन अदर मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगी तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अलावा कोई मीडियम होगा तो उसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इस रेशो को हम क्या कहते हैं? ये हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आया होगा।